तो जी हाँ दोस्तों, तो बात जरा जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स को लेकर करते हैं। जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स जिस तरह से परेशान हैं, इनकी परेशानी से आप बखूबी वाकिफ हैं। तो आप जब जिस तरह से आप सभी जानती हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो इनके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी थी। इन्हें जो है वो 6 महीनों का वक्त दिया गया था कि आप जो है वो 6 महीनों का मतलब 6 महीनों के अंदर अंदर मतलब आप जो है वो वेट करें, उसके बाद आपके मसले मसाइल हल होंगे। तो अब जब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लगभग 19 सितंबर को, अगर मैं गलत ना हूं तो 19 सितंबर को इनकी जो मतलब इनके जो 6 महीने हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक डेली विजर भाई जुड़े हुए हैं। तो भाईजान, क्या कुछ बताना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। और जैसा कि आपने कहा कि 6 महीने का जो वक्त है वो पूरा होने वाला है। जी जी। जी हाँ, बिल्कुल। जो सरकार ने हमसे 6 महीने का वक्त लिया था, कमेटी बनाई थी, उसकी जो रिपोर्ट आने का वक्त है वो बिल्कुल 19 सितंबर तक का है। जी और हम देख रहे हैं उस 19 सितंबर को जी। कि हमारे साथ ये लोग कौन सा इंसाफ करते हैं जी कि पिछले कई दशकों से हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ जी। नाइंसाफी होती आ रही है। हम्म। हमारे जो हक हकूक है उनको रोका गया है, हमारे अरमानों को कुचला गया है, हमारे साथ बेइंसाफी की इंतहा कर दी गई है इन सरकारों के द्वारा। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी हमारा खून जी निचोड़ने में। ये लोग हम लोगों की इस हालात के जिम्मेवार है कि आज की डेट में हम सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद जी। अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते। बिल्कुल ये बिल्कुल। सरकारों ने हमें इनाम दिया है। हम लोगों ने ईमानदारी से अपना काम बखूबी निभाया। अभी आप पिछले दिनों, आपको याद होगा जब ये फ्लड का दौर चला, जी बिल्कुल। हमने तब से लेकर अब तक इतनी ईमानदारी से काम किया और उस एरियाज में पानी की सप्लाई को बहाल किया कि जिस एरियाज में ये लोग सोचते थे कि 2-2 3-3 महीने तक पानी की सप्लाई ही नहीं होगी, हम्म। चाहे वो डेली वेजर मेरा मोटर पर सप्लाई देने का काम कर रहा हो, चाहे वो मेरा डेली वेजर वॉल को ऑपरेट करने का काम कर रहा हो, चाहे वो मेरा डेली वेजर टूटी हुई पाइपलाइन को सीधा करने का काम कर रहा हो, चाहे वो मेरा डेली वेजर टैंकर के साथ जाकर लोगों के घर घर सप्लाई दे रहा हो। जी मेरा डेली वेजर भाई काम कर रहा है और दुनिया के सामने काम कर रहा है और छाती तान कर काम कर रहा है। इस महंगाई के दौर में सिर्फ वो 311 रुपए दिहाड़ी में काम कर रहा है। इन जी। जी सरकारों द्वारा हमें एक शाबाशी तक नहीं मिलती, लेकिन हम लोग अपने काम के प्रति ईमानदार हैं सर। जी। हम लोग अपना जब काम करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि जम्मू की जनता के साथ हम हमेशा खड़े हैं। हम्म। लेकिन इन सरकारों को भी चाहिए, ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जो लोग बाहर जाकर दूसरे मुल्कों की सहायता कर सकते हैं, उनके मुल्क के लोग, उनके वर्कर्स, उनके सरकारी मुलाजिम, जी और ये लोग हम लोगों के घर का गुजारा चलाने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते। हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। जी। तो जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से आपने 19 सितंबर का कहा कि 19 सितंबर को हमारा जो है वो पूरा टाइम होने जा रहा है, यानी 19 सितंबर को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं। तो क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, या फिर आपको जो है कोई आपके साथ जो है खेल खेला जाएगा? सर, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स की कोई उम्मीद नहीं है, जी। क्योंकि ये सरकारें सोई हुई हैं। हम्म। अभी तो इनके मतभेद ही नहीं खत्म हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम करेगा, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, या ये जो लोगों ने चुनी हुई सरकार जहां पे लाई है स्टेट में, वो जी। काम करेगी। इनके अपने मतभेद ही खत्म नहीं हो रहे हैं, तो हम कहां से काम की उम्मीद लगाएंगे? ड्यूअल पावर्स। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और ये लोग
गरीब लोगों का काम करेंगे मुझे नहीं लगता। इनके अपने मसले मसाइल नहीं संभल रहे हैं। हम्म, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, 19 सितंबर के बाद हम्म, हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी। अगर इन लोगों ने हमारे फेवर में कुछ नहीं लाया तो जी उस कोर कमेटी में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रहा है जी और वो आंदोलन तख्ता पलट करने की पावर रखता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भुखमरी की आग है, जी जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद जो भुखमरी की आग है, अब ये सिर्फ जम्मू के खित्ते में नहीं कश्मीर तक भड़केगी हम्म, और हम लोग तख्ता पलट करने का मादा रखते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी। जी अगर इन लोगों को हम्म, हमें गोली भी मरवानी होगी तो हम छाती तान कर खड़े हैं, देख लेते हैं इनकी गोलियों में ज्यादा ताकत है या हमारे हौसलों में। जी यानी 19 सितंबर को जिस तरह से आपका जो टाइम है वो पूरा होने जा रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस सितंबर को जो है 19 सितंबर को आपके लिए जो है कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप जो है एक बार फिर से हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है देखने को मिलने जा रहे हो। सर बिल्कुल सर, हम अपने घरों में जी कर रहे हैं कि सरकार कितनी सीरियस है, जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी सीरियस है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, जी जो कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। हम देखना चाहते हैं वो हमारे फेवर में कहां तक है। अगर ये हमारे फेवर में हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाते हैं अंडर SR 64 जी और चाहे ये फेस मैनर में लाए, हमने हमने बार बार यही कहा कि ये फेस मैनर में ना लाए, ये सबको इकट्ठा ना करते हुए फेस मैनर में लाए, जी हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन काम तो करे सर, हम्म, काम तो करे। हम लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही है, हम बिल्कुल लोगों के बच्चे हमसे बड़े हो रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उनके खर्चे कहां से पूरे करेंगे? बिल्कुल हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारियां हैं घर की, जी बिल्कुल हम लोग अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? हम लोगों के 20-20, 30-30, 35-35 साल इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, उसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल हमारी पेंडिंग वेजेस इन लोगों ने, ये लोग दुबक पर बैठे हैं, अभी तक उनको रिलीज करने का काम नहीं किया गया, हम्म। वो कौन करेगा? तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा जी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी आपको ये आश्वासन दिया था कि आपका जो पेंडिंग वेजेस है उसे हम डेफिनेटली रिलीज करेंगे, तो उसको लेकर बहुत यहाँ पर जी बिल्कुल मुनीर जी, जब जल शक्ति मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई जी तो उन्होंने ऑन मीडिया ये बोला था जी जी कि आपकी जो पेंडिंग वेजेस हैं, जो कि करीब करीब 470 करोड़ के करीब बनती है, मैं कोशिश करूं उनको दो में कर दिया जी ताकि के जो बच्चे हैं उनका कुछ सके। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मेरी कोशिश रहेगी, आपको आश्वासन देता हूँ, मतलब पूरा ही देता हूँ कि आपकी जो एक किस्त है वो मैं जल्द से जल्द रिलीज करवाऊंगा 1 महीने के अंदर अंदर। जी लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बॉर्डर पर माहौल गर्म हो गया, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद बॉर्डर पर जो जंग जैसे हालात बन गए थे जी उसके बाद ये मामला जो था वो ठंडा बढ़ गया और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि उसके बाद जो स्थिति थी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऑन मीडिया ये कहा था कि हमने इनके लिए जो है कमेटी बनाई है, डेफिनेटली इनका जो है वो काम हम करेंगे, 6 महीनों का वक्त मांगा गया है, तो उसके बाद इनका जो है काम हो जाएगा जो इनके साथ वादा किया गया है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन कमेटी की अगर कोई मीटिंग हुई तो उसके बारे में कोई रिपोर्ट तो आए। जी कमेटी की कोई मीटिंग तो हुई होगी, जी उसके बारे में पता तो चले कि TH के रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई है। अभी तक हमें उस बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि हमारे डिप्टी CM साहब ने भी ये अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था,
तो इसी न्यूज चैनल पर बोला कि हम डेली बेसिस को पक्का करने जा रहे हैं। उनकी जो कमेटीज है हमने बना दी है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है और हमारी कोशिश है कि हम इनको पक्का करने जा रहे हैं जी। लेकिन सर जी जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मैं उनके बयानों की भी कदर करता हूँ, लेकिन ये बयान सच्चे तो निकले। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, हर एक एमएलए जो है वो एनसी का ये कह रहा है कि हमने इनके लिए जो है कमेटी बनाई है, क्या आपको नहीं लगता है कि उनको जो है वो ऑन मीडिया पर थोड़ा सा ये लाना चाहिए था कि हमें इतना काम जो है वो हमने इतने महीनों में किया है और इतना काम हमें अब भी जो है वो करना बाकी है, तो क्या लगता है आपको उन्हें ये सब जो है वो लाना चाहिए था या जो है वो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कमेटी बनाई तो उसकी कोई ना कोई मीटिंग तो हुई होगी जी उसका एटलीस्ट कोई फोटो तो वायरल होता। जी ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। जी और 6 महीने होने में केवल 10 दिन रह गए हैं कंप्लीट होने में। जी बिल्कुल। आप खुद समझदार हैं जिन लोगों के साथ पिछले 30-35 साल से धोखे होते आ रहे हैं, वो अपने दिल पर कितना पत्थर रखेंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे इन चीजों का। बिल्कुल। हम लोग मतलब बिल्कुल हताश हो चुके हैं सर। अगर कोई हमें सच भी बोलता है तो हमें जोर लगता है। जी हम उन हालातों में बिल्कुल। क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात हर कदम पर हुआ। जी हर एक सरकार ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, यहाँ तक कि यहाँ पर इतने इतने हमें लॉलीपॉप्स दिए गए जी कि आज की डेट में अगर हम वो लॉलीपॉप्स इकट्ठे करते तो शायद हमारे पास लॉलीपॉप्स की फैक्ट्री बन जाती। जी इतने हमें लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन अब देख सकते हैं कि इतना कुछ बोलने के बावजूद, इतना पॉजिटिव आने के बावजूद हम लोग वहीं के वही 311 रुपए। और आपको मैं एक बात और बताऊं, ड्यूटी बने हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक ड्यूटी का बेनिफिट नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे ही उम्मीद लगाएंगे कि ये हमारे फेवर में कुछ करेंगे। अभी दिल बैठ जाता है, लेकिन उम्मीद जताता हूं क्योंकि उमर साहब सीएम बनकर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मैं उम्मीद जताता हूं कि आने वाले 10-12 दिन में जी कोई ना कोई गुड न्यूज निकल के हमारे लिए आए, ताकि हम भी जीने के काबिल, सांस लेने के काबिल हो सके। जी कि हमारे जो हालात है बहुत बुरे हैं सर। हम डेली वेजर हमें तो ऐसा लगता है कि हम समाज के नाम पर एक दब्बा है, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा रिलीजन है जिसको समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता। हम उन हालातों में हैं। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं सर। जी आज उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, कल उनकी शादियां कैसे करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उनको अच्छा खाना खिला सके, उनको अच्छे कपड़े लेकर दे सके। कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम लोग, कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम लोग सर। आप केवल बातें करना जानते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहां पर। जी हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हमें हमारा SRO 64 चाहिए सर। जी हमें हमारी पेंडिंग वेजेस चाहिए, ताकि हम लोग भी समाज में चलने के काबिल हो सके। जी हमें हमारा हक चाहिए सर। हमें बातें नहीं चाहिए, बातों से पेट नहीं भरता। बिल्कुल। पेट भरने के लिए जनाब पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। और आने वाले दिनों में पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारी तो उम्रें खत्म हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लास्ट पर क्या मैसेज जो है वो आपका हमारे डेली विजर्स के लिए जो है रहेगा? सर मेरे डेली वेजर भाइयों के लिए मेरा हमेशा यही संदेश रहता है, एकजुट होकर रहें। PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का जो बैनर है उसके तले जो भी आज तक काम हुए, उसके तले हुए, उसके अंदर हुए। अगर आज की डेट में आप लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो रेगुलर आ रही हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट डटा हुआ है बेशक। और वो पूरी मशक्कत से लगा हुआ है
कि डेली वेजेस का मसला जो है वो हल हो सके और जल्द से जल्द हो सके। हम्म। हम लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं सर, जी और हम तभी घर जाएंगे जब हमें SRO 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस ये शुरू करके देंगे। जी हम लोगों को ये पक्का करेंगे। जी हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं उसको रिलीज करेंगे। हमारे जो लोग हमारे ड्यूटीज के दौरान हमें छोड़कर चले गए, उनकी जो पेंडिंग वेजेस है, उनकी जो कंपनसेशन है, उनके घर तक पहुंचाएंगे। जी जो लोग रिटायर्ड हो गए उनको कंपनसेशन, उनकी पेंडिंग वेजेस, जो लोगों ने काम किया है उनके वो पैसे तो देना बनता है ना सर। जी हम उस चीजों के लड़ रहे हैं बिल्कुल क्योंकि हमारे हाथों में कितने हमारे साथियों ने दम तोड़ा है वो हम ही जानते हैं। इस डिप्रेशन से हम लोग गुजरते हैं वो हम ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 311 रुपए में सर घर नहीं चलता। मैं बार बार आपके हर एक इंटरव्यू में यही बोलता हूँ, 311 रुपए में सर घर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल 300 रुपया तो आजकल बच्चा बाजार जाए तो खर्च आता सर। नहीं बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को पूरा दिन खत्म करना होता है इसमें मैनेज, जिसमें हमारे माँ बाप की दवाई शामिल है, जी हमारा खाना शामिल है, हमारे बच्चों की पढ़ाई शामिल है, उनकी बुक शामिल है, उनके कपड़े शामिल है सर। कभी बिल्कुल उनके शूज नहीं है, कभी उनके पास कुछ नहीं है। हमारे साथ हम तो सफर कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो लोग भी कोसते होंगे उस दिन को कि जिस दिन वो हमारे साथ हमारे घर पर पैदा हुए। जी हम वो अछूत चीज बन चुके हैं कि हमें अपने आप से अब घृणा आती है, हमें अपने आप पर शर्म आती है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद अपने अपने घर को, अपने परिवार को संभाल नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। और यहाँ पर असेंबलीज में कोई आकर बोलता है कि मेरी चाय का खर्च नहीं पूरा होता, मुझे मेरी सैलरी बढ़ा के दो। बिल्कुल वो एक मिनट में, वो वहां पर 1 मिनट में सबके हाथ उड़ जाते हैं सर। लेकिन जब डेली वेजर को इंसाफ दिलाने की बारी आती है तो सबके हाथ कांपते हैं, सबकी जुबानें बंद हो जाती हैं कि अगर इनका काम हो गया तो कल को हमारी जो वोट बैंक की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल और मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करके स्पष्टीकरण से बोलता हूं, ये लोग डेली वेजेस का मसला इसलिए ही हल नहीं करते क्योंकि इन्होंने उस पर राजनीति खेलनी होती है। बिल्कुल क्योंकि अगर ये लोग एक इंसानी भाव से सोचे तो सर इतना तो लोग दान में दे देते हैं जितना हम मांग रहे हैं। बिल्कुल अगर आप बाहर के कंट्रीज को उनकी हेल्प करने के लिए 200-200 500-500 करोड़ दे सकते हो, तो हम लोग तो यहाँ पर काम कर रहे हैं सर, आपके डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। बिल्कुल हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, हम वो चीजें मांग रहे हैं जो आपने रोक के रखी है। तो यानी अब जो है वो इंतजार रहेगा 19 सितंबर का। हमारे यहाँ पर डेली विजर्स को जो 19 सितंबर का जो है इंतजार रहेगा। अगर 19 सितंबर को सरकार कोई पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है तो फिर हमारे डेली विजर्स उसका जो है वो वेलकम करेंगे। लेकिन अगर जो है वो फिर कोई आश्वासन या कुछ इस तरह का जो है वो देखने को मिलता है कि इन्हें जो है वो एक बार फिर से जो है वो आश्वासन मिलेगा, तो हमारे डेली विजर्स अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, अपने घरों में रुकने वाले नहीं हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हमारी डेली विजर्स का आपको जो है वो देखने को मिलेंगे और डिफरेंट तरीके से ये जो है वो देखने को मिलेंगे। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया।